उलझने हैं जीवन में। कभी कभी तो लगता है जैसे मुसीबतें कम ही नहीं हो रही। कभी लगता है जैसे आगे बढ़े तो कैसे और पीछे जाएं तो एक गहरी कुआं है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार है। निकल नहीं पा रहे हैं उलझनों से। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई राह बताने वाला नहीं है। तो आज हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं। तमाम उलझनों से बाहर निकलने के रास्ते बताएंगे। लेकिन एक बात आप भी कान खोलकर सुन लो। एक ही गलती को बार बार करना बेवकूफ़ी होती है। इसलिए आप बार बार एक ही गलती को मत दोहराइए, वरना आपके ऊपर तमगा भी लग सकता है। अब चलिए थोड़ा हट के हम बातें करते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, आज हम आपको मोटिवेट करेंगे। ज्योतिष से संबंधित कोई बातें नहीं, बस आपको मोटिवेट करेंगे। आप जो इतने तकलीफ में हैं, जो आपको लगता है कि सब कुछ बेगाना सा हुआ रखा है, जो आपको लगता है भाग्य ही रूठ गया है, तो उस भाग्य को कैसे प्राप्त करें, कैसे मनाएं, कैसे जीवन को खूबसूरत तरीके से एक नए मोड़ पर ले आए। तो चलिए आज कुछ अलग अलग हट के आपके साथ बातें करेंगे। अलग का मतलब है जो समाज ने एक दायरा बना के रखा है, उससे बाहर निकलिए और अपने लिए निर्णय लेना सीखिए। देखिए, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो होना होता है वही होता है। लेकिन हम चीज़ों को लेकर कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी अपने आप को कितने स्थिर रख पाते हैं, कितने विचलित होते हैं, ये आपके हाथ में है। जैसे चल रहा है चलने दे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है आपके लिए। क्योंकि जीवन में संघर्ष तो है, और संघर्ष के बाद जो समय सुकून मिलता है ना, वो बहुत सुकून देता है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप बच्चे हैं, पढ़ाई किए, पढ़ाई करके यहाँ तक बढ़े हैं ना, तो जब आप दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आता है, चलो पास हो गए, पास होने जो सुकून है ना, वो सारे आपके स्ट्रगल को भुलाता है ना। बस वही चीज़ जब आप पूरा मेहनत करते हैं और उसका फल आपको मिल जाता है, तो वो चीज़ें सुकून देती है। कितना भी बड़ा जीवन में प्रॉब्लम हो, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना होगा, लेकिन सफलता उससे कहीं ज़्यादा बड़ी मिलेगी आपको। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते, तब तक आपको कैसे सफलता मिलेगी? क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में आप सीख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। जब आप बुद्धि को, दिमाग को, बच्चे पढ़ते क्यों हैं? 1 क्लास से, यूकेजी नर्सरी से शुरुआत होती है, पढ़ते क्यों हैं? पहले पढ़ते हैं, फिर उससे टास्क मिलता है। दिमाग को कहा जाता है कि आप ढूंढो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैथ बनाते हैं तो दिमाग को काम दिया जाता है और दिमाग धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो धीरे धीरे तजुर्बा बढ़ता है। उन चीज़ों को बार बार करने से आप सीखने लगते हैं, तब आपको ज़्यादा सफलता मिलती है, ज़्यादा आसानी से आप आगे बढ़ पाते हैं। तो बुद्धि का उच्चतम स्तर क्या है, ये समझना है कि आप सबसे उच्च स्तर पर कैसे पहुंच सकते हैं। दिमाग शांत नहीं रहता, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा ही, तो क्यों ना अच्छी चीज़ों को चलाएं। दिमाग सोता नहीं है, दिमाग नींद में भी चलते रहता है। तो ऐसे में क्यों ना हम दिमाग को अच्छी चीज़ों के लिए चलाएं, नकारात्मक चीज़ों में चलने ही ना दें। क्योंकि नकारात्मक चीज़ों को हमेशा आप ढोते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी सुस्त पड़ जाएगा। हर नकारात्मक चीज़ में जो सकारात्मक चीज़ों को ढूंढे, वो वृश्चिक वाले हैं। क्योंकि वृश्चिक वाले होते हैं बुद्धिमान, तभी तो बदला लेते भी हैं जम के। लेकिन आज हम बदले की बात नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। तो हम नहीं समझेंगे आपकी प्रॉब्लम तो कौन समझेगा। समस्याओं को हम कम नहीं आंक रहे, लेकिन आपको समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते जरूर बताएंगे। अपनी मानसिकता को बदलना बहुत आवश्यक है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलिएगा, सोचने का तरीका नहीं बदलिएगा, तो चीज़ें अपने आप कैसे सही जगह पे आएगी, है ना? क्योंकि चिंता जो है, जो तनाव है,
ये जीवन की खुशियों को, शांति को भंग कर देता है। तो इनसे बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, हमेशा रोना रोता रहता था। भगवान मेरे को इतना दुख क्यों दिए? सबको सुखी सुख दिए हैं, मेरे लिए क्या आपके पास सुख बचा ही नहीं था? सब सारी तकलीफें आप हमको दे दिए। रोज यही कहता, मंदिर के पास से गुजरता, भगवान को 2 बार उल्हाने मार के आगे बढ़ जाता। रोज कहता। अब भगवान भी थक गए कि इसको इतना हमसे क्यों शिकायत है, इसको तो बताना ही होगा कि दुख तुम्हारे हिस्से नहीं है, सबके हिस्से है। पर लोग दुखों को बताते नहीं, लोग मुस्कुराते हैं। ऐसा मुस्कुराएंगे लगेगा सारी खुशियां तो इसी के झोली में है, सारी दुख तो हमारे ही पास है। दुख हर किसी के पास है, खुशी भी हर किसी के पास है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप खुशी को कितना जी रहे हैं। अब ये नहीं कि खुशी के पल को साइड कर दिए और दुख में आगे बढ़ गए, तो खुशी तो का तो कोई मायने नहीं रहा। छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आपकी सोच अच्छी होगी, तभी तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज़्यादा सफल हो पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है, ज्योतिष ये कहता है कि जो व्यक्ति खुश रहता है, लक्ष्मी वहीं आती है। मतलब लक्ष्मी मतलब सुकून, ठंडक। अब देखिए, अब घर में ऑफिस से थके आ रहे आए ना, अब घर में बच्चे हैं, उछल के आपके पास आ गए, हटो हटो हटो, थका हुआ हो। ये सही नहीं है, बल्कि बच्चे आए तो मुस्कुराइए, उनके साथ 2 बातें कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो ये आपको करना होगा। आप बड़े हैं, आप टीन एज के हैं, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुशियों को ढूंढिए ना। तो हम आपको कहानी सुना रहे थे कि हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि प्रभु सारी तकलीफें हम ही को दे दिए आप। तो एक दिन भगवान कहते हैं ऐसे नहीं होगा, इसको बताना होगा कि तेरे हिस्से तकलीफ ज़्यादा नहीं आई है, तेरे हिस्से कम तकलीफ है, बाकी के हिस्से ज़्यादा आई है। तो एक रात सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि तू बड़ा शिकायत करता रहता है मुझसे।